तो डैना व्हाइट ने UFC 307 के मेन कार्ड को अनाउंस कर दिया है, जहां पर जो इस कार्ड की मेन इवेंट है उसको लेकर ये कार्ड क्रिटिसाइज हो रहा है क्योंकि इसकी मेन इवेंट फाइट है लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा वर्सेस नंबर 8 रैंक फाइटर खलील राउंट्री के बीच में। अब इस कार्ड की को मेन इवेंट के बारे में बात करें तो ये को मेन इवेंट है विमेंस बैंटमवेट डिवीजन की, जहां पर रकेल पेनिंगटन की फाइट होने वाली है जूलियाना पेन्या के साथ। को मेन इवेंट से ज्यादा जो फीचर्ड फाइट है उसको लेकर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि ये फाइट है केटलिन फेरेरा वर्सेस केला हैरिसन के बीच में। तो ये चीज गारंटी लगा के चलो कि दोनों में से जो भी फाइटर विन करेगा, स्पेशली जब बात आती है केला हैरिसन की, तो फॉर श्योर उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। अब इसके बाद जो नंबर 4 फाइट है वो फाइट है फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर मोवजा रिवलॉइव की फाइट होने वाली है एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ। वेरस इसके बाद जो मेन कार्ड ओपनर फाइट है वो फाइट रहने वाली है बैंटमवेट डिवीजन की, जहां पर जोसे आल्डो की फाइट होने वाली है मारियो बटिस्टा के साथ। अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट है मिडलवेट डिवीजन की, जिधर रोमन डोलेट से लाइट हेवीवेट डिवीजन में एंथनी स्मिथ को बीट करने के बाद वापस अपनी डिवीजन यानी कि मिडलवेट डिवीजन में आ रहा है और वो फाइट करने वाला है केविन हॉलैंड के साथ। और जो लास्ट फाइट इस कार्ड के अनाउंस हुई है वो वेल्टरवेट डिवीजन की है, जहां पर वंडरबॉय थॉमसन की फाइट होने वाली है जोकिम बकली के साथ। तो UFC 307 होने वाली है अक्टूबर 5, जहां पर ओवरऑल जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये कार्ड काफी अच्छा कार्ड है, नो डाउट अबाउट इट। बट स्टिल यहाँ पर जो मेन इवेंट फाइट है वो काफी लोगों को सूट नहीं कर रही है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर नंबर 2 रैंक फाइटर मैगोमेड अंकलाएव को बोला गया कि उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी, जहां पर 308 के कार्ड में वो फाइट कर रहा है नंबर 5 रैंक फाइटर एलेक्जेंडर रैकिच के साथ। बट ऑन दी अदर हैंड नंबर 8 रैंक फाइटर खलील राउंट्री को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पर जिसको याद है तो खलील की फाइट होने वाली थी जमाल हिल के साथ, बट खलील डोपिंग टेस्ट में पॉप हो गया था इल्लीगल सब्सटेंस के लिए, जिसकी वजह से उसे 6 मंथ्स का बैन लगा था। और अब जैसे ही उसका बैन रिमूव हुआ तो एकदम से उसे मिल गई टाइटल फाइट। इसके ऊपर से ये फाइट और ज्यादा क्रिटिसाइज हो रही है क्योंकि खलील राउंट्री की जो लास्ट फाइट थी वो एंथनी स्मिथ के साथ थी, जहां पर देयर इज नो वे कि एंथनी स्मिथ को बीट करने के बाद खलील राउंट्री को एकदम से टाइटल शॉट मिल रहा है। अब काफी लोग इस मैचअप को लेकर बोल रहे हैं कि UFC एलेक्स परेरा को प्रोटेक्ट कर रही है, और टू बी ऑनेस्ट ये मैचअप देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता भी है, क्योंकि स्टिल मुझे यहां पर बिलीव होता है कि UFC चाहती है कि जब तक 309 का कार्ड नहीं हो जाता, जहां पर जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की फाइट हो रही है, तब तक उन्हें चाहिए कि एलेक्स परेरा लाइट हेवीवेट डिवीजन का चैंपियन बना रहे। अगर स्टीफे के साथ जॉन जोन्स भी रिटायर हो जाता है तो आई थिंक सो टॉम एस्पिनल की एलेक्स परेरा के साथ फाइट करवा देंगे। बट अगर बाय चांस उससे पहले एलेक्स परेरा अपनी फाइट को हार जाता है तो ऑब्वियसली फिर ये फाइट नहीं हो पाएगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि समवट UFC एलेक्स परेरा को प्रोटेक्ट कर रही है ताकि वो 309 के कार्ड तक लाइट हेवीवेट का चैंपियन बना रहे। अब यहां पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं कि एलेक्स परेरा का यहां पर कुछ भी लेना देना नहीं है। जो UFC उसे बोल रही है एलेक्स परेरा वैसा ही कर रहा है। वो पहले भी ये चीज बहुत बार बोल चुका है कि जिसके साथ उसे UFC बोलेगी वो उसी ओपोनेंट के साथ फाइट कर लेगा। बट एनीवेज इन दोनों फाइटर्स की बात करें तो ये दोनों ही फाइटर्स किक बॉक्सर हैं, जहां पर खलील राउंट्री जब से थाईलैंड में ट्रेन करने लग पड़ा है उसकी किक बॉक्सिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, वो अपने ओपोनेंट्स को फिनिश करने लग पड़ा है, और डेफिनेटली इस फाइट में खलील के पास वो पावर है जिससे कि वो एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर सकता है। दूसरी साइड एलेक्स परेरा है, जिसका हम सब जानते हैं कि उसके पास 1 पंच नॉकआउट पावर है, और अगर वो यहां पर खलील राउंट्री को क्लीन कैच कर देता है तो फॉर श्योर वो खलील राउंट्री को नॉकआउट करने वाला है। अब दोनों फाइटर्स की मैं यहां पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस फाइट मैचअप को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, और वो है इस कार्ड का वेन्यू, जहां पर ये फाइट होने वाली है सॉल्ट लेक सिटी में। अब जिसे नहीं पता तो ये वेन्यू हाई ऑल्टीट्यूड में है, जहां पर फाइटर्स बहुत जल्दी गैस आउट हो जाते हैं। और लास्ट टाइम जब हमने एलेक्स परेरा और यान ब्लोविच की फाइट को देखा था तो एलेक्स परेरा पहली बार लाइट हेवीवेट डिवीजन में एंटर किया था, बट स्टिल उसका कार्डियो यान ब्लोविच से काफी बेटर था। और ये सेम चीज मुझे यहां पर भी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि अगर तुम खलील राउंट्री की फाइट्स को देखोगे तो उसका कार्डियो इतना बेटर नहीं है, जहां पर ये फाइट 5 राउंड्स की है और सॉल्ट लेक सिटी में हो रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि राउंड 2 ऑनवर्ड्स खलील राउंट्री इस फाइट में टायर्ड होने लग पड़े। अब ये कोई प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है, बट एक चीज की मैं यहां पर गारंटी दे देता हूं कि इन दोनों की फाइट डिस्टेंस तो जरा भी नहीं जाने वाली है, और फॉर श्योर हमें इस फाइट में एक नॉकआउट देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद को मेन इवेंट और फीचर्ड फाइट की अगर एक साथ बात करें तो को मेन इवेंट है रकेल पेनिंगटन और जूलियाना पेन्या की, वेरस इससे पहले केटलिन वेरा और केला हैरिसन की फाइट होने वाली है, जहां पर बहुत सारे चांसेस हैं कि केला हैरिसन इस फाइट को विन कर जाए, और फिर जो भी को मेन इवेंट में विन करेगा उसके साथ केला हैरिसन की फाइट होगी। अब अगर तो यहां पर केला हैरिसन केटलिन वेरा को बीट कर देती है तो आई डोंट थिंक
थिंक सो से कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है रकेल पेनिंगटन या फिर जूलियाना पेनिया को बीट करने की, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर विमेंस बैंटमवेट डिवीजन की जो चैंपियन होगी वो होने वाली है केला हैरिसन। अब इसके बाद 145 पाउंड्स में आए तो ये फाइट होने वाली है मोब्जा रिवलॉइव और एल्जमेन स्टर्लिंग की, जहां पर दोनों ही फाइटर्स की जो फाइटिंग स्टाइल है वो इतने एक्साइटिंग नहीं है, बट जैसे कि ये सेइंग चलती है कि जब दो बोरिंग फाइटर्स की एक साथ फाइट होती है तो वो कभी कभार फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है, और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है जहां पर दोनों फाइटर्स के पास ग्रैपलिंग की एबिलिटी है, बट आई थिंक सो ये मेजॉरिटी फाइट रहने वाली है एक स्ट्राइकिंग मैच। सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है इस स्ट्राइकिंग फाइट को हटाकर एक ग्रैपलिंग मैच बना सकती है, और वो है कि अगर एल्जमेन स्टर्लिंग मोब्जा रिवलॉइव को ग्राउंड में लेके जाकर उसकी बैक टेक कर लेता है तो फिर काफी पॉसिबिलिटी है कि पूरा राउंड हमें ग्राउंड में ही दिखे, क्योंकि जब भी एल्जमेन स्टर्लिंग बैक टेक को लेता है तो वो अपने ओपोनेंट को इतनी इजीली एस्केप करने नहीं देता है। वेयर अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो आई थिंक सो मोब्जा एक ज्यादा बेटर स्ट्राइकर है एल्जमेन स्टर्लिंग से, बट कभी कभार वो अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और ये उसे इस फाइट में कॉस्ट कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट ये फाइट एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, बट यहां पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर ये फाइट बोरिंग गई तो इन दोनों में से किसी को भी नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद अगर 135 पाउंड्स पर आए तो जोसे आल्डो की फाइट होने वाली है मारियो बटिस्टा के साथ, जहां पर मेरी ओपिनियन में ये मैचअप नहीं होना चाहिए था। ये मेरे लिए सेंस नहीं बनाता है क्योंकि बैंटमवेट डिवीजन में काफी ऐसे बिग नेम और लेजेंड फाइटर्स हैं जिसके साथ जोसे आल्डो की फाइट हो सकती थी, लाइक फॉर एग्जांपल डोमिनिक क्रूज ने जोसे आल्डो को कॉल आउट किया था, एंड ऑल्सो हेनरी सोडो भी चाहता था कि वो जोसे आल्डो के साथ फाइट करे, तो ये फाइट्स मुझे लगता है ज्यादा सेंस बनाती। बट अब जोसे आल्डो की फाइट होने वाली है एक काफी डेंजरस फाइटर मारियो बटिस्टा के साथ, जहां पर मारियो बटिस्टा रिसेंटली बहुत अच्छी फाइट करने लग पड़ा है। वो अपनी फीट में बहुत ज्यादा फास्ट है और ये जोसे आल्डो के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि मारियो बटिस्टा इस बैंटमवेट डिवीजन का ऐसा फाइटर है जो जोसे आल्डो की स्पीड को मैच कर सकता है। अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो जोसे आल्डो को ग्राउंड में भी लेके जा सकता है, तो ये फाइट जोसे आल्डो के लिए एक टफ मैचअप हो सकता है। बट अगर यहाँ पर जोसे आल्डो स्मार्ट रहकर फाइट करता है, वो लेग किक्स को यूज करता है और जैसे कि वो अपनी स्पीड के एडवांटेज लेता था, अगर वो सेम यहाँ पर ऐसा कर पाता है तो मैं जोसे आल्डो को विन करता हुआ देख सकता हूँ, जहां पर फिर इसके बाद आई थिंक जोसे आल्डो बहुत क्लोज आ जाएगा टाइटल शॉट के, और मुझे लगता है एक और विन और फिर उसके बाद जोसे आल्डो को बैंटमवेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिल सकता है। अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट है मिडलवेट डिवीजन की, जहां पर रोमन डोलिडसे की फाइट होने वाली है केविन हॉलैंड के साथ, और यहां पर रोमन डोलिडसे का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा क्योंकि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में एंथनी स्मिथ को बीट करके आ रहा है, जहां पर वो काफी अच्छा दिखा था, वो काफी फास्ट भी दिखा था। वेयरएज केविन हॉलैंड की बात करें तो जैसे कि मैं केविन हॉलैंड के बारे में हमेशा कहता हूं कि यू नेवर नो कि कौन सा वर्जन केविन हॉलैंड का शो अप करने वाला है, क्या वो सिर्फ मनी के लिए फाइट कर रहा है या फिर वो एक्चुअली फाइट को विन करना चाहता है। और अगर उसकी लास्ट फाइट को देखें तो माइकल पेज ने उसे डोमिनेट किया था। फॉर श्योर यहाँ पर केविन हॉलैंड रोमन डोलिडसे को नॉकआउट कर सकता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि रोमन डोलिडसे उसे ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और केविन हॉलैंड का टेक डाउन डिफेंस बहुत ही बुरा है। उसकी जूजित्सु गेम काफी अच्छी है, बट जब प्योर ग्रैपलिंग की बात आती है तो वो बहुत ज्यादा वीक है, और यहीं पर मुझे लगता है रोमन डोलिडसे उसकी एडवांटेज लेने वाला है। मे बी अगर केविन हॉलैंड 100% एफर्ट देकर फाइट करे तो वो फाइट को जीत सकता है, बट केविन हॉलैंड का हमेशा बहुत अनसर्टेन रहा है कि वो कैसे फाइट करता है, इसीलिए केविन हॉलैंड को लेकर कभी भी श्योर नहीं हो सकते। अब लास्ट फाइट की बात करें जो डैना व्हाइट ने अनाउंस की है तो ये फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर स्टीवन थॉमसन की फाइट होने वाली है जोकिम बकली के साथ। जोसे आल्डो की फाइट की तरह ये एक और ऐसी फाइट है जहां पर ये मैचअप मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं तो रियली चाहता था कि वंडर बॉय की फाइट हो माइकल पेज के साथ। बट एनीवेज अगर इस मैचअप की भी बात करें तो फाइट वाइज तो ये मैचअप भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर ऐसा लगने लगा है कि जोकिम बकली ने अपनी फॉर्म को पकड़ लिया है, वो काफी अच्छी विंस को लेके आ रहा है। वेयरएज वंडर बॉय थॉमसन का सबको पता है कि वो ओल्ड हो चुका है, वो शायद से अब 40 इयर्स का है, तो आई एम नॉट श्योर वो कैसे परफॉर्म करता है। बट अगर यहाँ पर जोकिम बकली सिर्फ उसके साथ स्ट्राइक करता है तो फॉर श्योर वंडर बॉय के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इस फाइट को विन करने के लिए। ये सेम चीज हम उसकी केविन हॉलैंड की फाइट में भी देख चुके हैं, तो वंडर बॉय को इस फाइट से आउट नहीं कर सकते। बट अब क्या इतनी बड़ी एज में वो स्टिल वैसे कंपीट कर पाएगा, ये बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि मुझे लगता है जोकिम बकली इस फाइट में अपनी स्पीड को शोकेस करने वाला है, उसके पास डेफिनेटली ज्यादा पावर है, और अगर वो अपनी फाइटिंग में स्मार्ट रहा तो वो फॉर श्योर वंडर बॉय को ग्राउंड में लेके जाएगा। तो ये था पूरा 307 का कार्ड जो डैना व्हाइट ने अनाउंस किया है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।